नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संधि। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि जो संधि है तो आज हम उसका परिचय पढ़ेंगे, सिर्फ परिचय पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे कि संधि क्या होती है, इसके भेद कितने होते हैं और जो भेद हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, तो संधि जो है एक बेसिक तौर पर हम इसको पढ़ने वाले हैं। बाकी की जो डिटेल्स है सारी वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ हम संधि परिचय पढ़ने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ जानना हमारा ये ज़रूरी हो जाता है कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। मेल या जोड़ यानी मिलाना और या फिर जोड़ना। दो वर्णों के आपस में मिलने से क्या मिल रहा है? दो वर्ण। दो वर्णों के आपस में मिलने से जो उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं, है ना। जो आपने सुना होगा, पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनमें युद्ध हुआ करते थे, है ना। तो उसको सुलह करने के लिए क्या होता था, उन दोनों में जो राजा में लड़ाई होती थी राजाओं में, उनके लिए उस सुलह को करने के लिए संधि होती थी। और जब वो संधि होती थी तो उसके कुछ नियम भी होते थे। वैसे ही हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें संधियाँ होती हैं और उनके भी कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे संधि वाले शब्दों को अलग अलग दिखाना संधि विच्छेद कहलाता है। यानी जब उनको अलग करते हैं तो क्या कहा जाता है? संधि विच्छेद या संधिच्छेद कहा जाता है। और जब उन्हें मिलाते हैं तो क्या कहा जाता है? संधि करना, है ना। अलग करना क्या हो गया? संधि विच्छेद, और मिलाना क्या हो गया? संधि करना। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो है संधि के भेद। संधि कितने प्रकार की होती है ना। संधि होती है 3 प्रकार की, यानी संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम यहाँ स्वर संधि की देख लेते हैं थोड़ा सा। जब दो स्वर एक दूसरे के समीप आने पर, यहाँ क्या है? दो स्वर। स्वर कहते हैं, हमारी हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। आ इ ई उ ऊ रि री और ए आई ओ औ। तो इस तरीके से हमारी हिंदी में 11 स्वर होते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं की बात की जा रही है कि जब दो स्वर एक दूसरे के समीप आने पर आपस में मिलकर एक होते हैं और उस रूपांतरण को हम स्वर संधि कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे कि जब दो स्वर एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और वो आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, तब उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है, यानी कुछ उसमें रूपांतरण हो जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे स्वर की बात हो रही है तो हम स्वरों को ही जोड़ेंगे। जब स्वर का मेल स्वर के साथ होता है, देखिए जो मैंने अभी बताया था वही चीज़ है ना। जब स्वर का मेल स्वर के साथ होता है तो वहाँ स्वर संधि होती है। अब यहाँ देखेंगे स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। देखते हैं कौन कौन सी होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। यानी स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अब जो ये पढ़े थे हमने, क्या पढ़ा था? स्वर संधि के भेद। अब जो बाकी की 2 संधि हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, देख लेते हैं एक बार। जो स्वर संधि है उसके तो 5 भेद होते हैं, हमने पढ़ लिए। अब जो व्यंजन संधि है उसका कोई भी भेद नहीं होता। ठीक है, वो अकेली होती है। ऐसे ही जो विसर्ग संधि है उसके भी कोई भेद नहीं होते, वो भी अकेली होती है। तो यहाँ पे मेन चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि जो संधि है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और जो स्वर संधि है उसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, है ना। और बाकी की जो 2 संधियां हैं, व्यंजन और विसर्ग, इन दोनों संधियों के भेद
नहीं होती। अब यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो ये स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब हम इनको पांचों को डिटेल से पढ़ेंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपकी मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ। और बाकी की जो 2 हैं, इसकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन दोनों को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज यहाँ पे मैंने संधि के बारे में एक बेसिक चीज़ें बताई थी, उसका एक संधि जो परिचय है उसका एक परिचय बताया था कि संधि क्या होती है, उसके भेद कितने होते हैं और क्या क्या नाम होते हैं उनके। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी की जो संधि हैं हम उनको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आने वाली हूँ मैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चलिए, ओके।